चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। एक वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है, ये वस्तु की लेंस से दूरी है। तो लेंस का नाभ्यंतर कितना होगा, साथ ही साथ हमको बताना है लेंस अपसारी है या अभिसारी। बच्चों, लेंस के नाभ्यंतर से हम ये बता सकते हैं कि वो अपसारी है या अभिसारी। अगर लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होता है तब वो अभिसारी होता है, और अगर लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है तब वो अपसारी होता है। आया बच्चों समझ में? तो चलिए अब इसको हम नॉर्मल सवाल के जैसा हल करते हैं। वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी, इसको हम u से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी u, मैंने आपको बताया था कि वस्तु चूँकि हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए दूरी हमेशा ऋणात्मक। u का मान बच्चों ध्यान रखिए, u का मान हमेशा माइनस में ही होगा। अब दूरी पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्राप्त होता है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ भी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी लेंस के ठीक सामने ही है, मतलब वो उसके अपोजिट साइड में नहीं है, इसलिए वो भी बाईं ओर ही है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी आपका ऋणात्मक होगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है मतलब v, वो भी आपका क्या होगा, ऋणात्मक, -20 सेंटीमीटर। तो अब हमको लेंस का नाभ्यंतर ज्ञात करना है। नाभ्यंतर f ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम लेंस का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, लेंस सूत्र से क्या है लेंस सूत्र, इसलिए 1/f जो है वो बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। चाहे इसको आप इस तरफ लिखिए, चाहे इसको इस तरफ लिखिए, उससे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो भी वही चीज़ है, और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये भी वही चीज़ है। चलो मान डालते हैं। नाभ्यंतर हमको ज्ञात करना है, वैसे ही रहेगा 1/v, v कितना है -20 सेंटीमीटर, v की जगह पे आएगा -20, माइनस 1/u, u हमारा कितना है -60, उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया -60। जैसा कि आपको इसके पहले सवाल में हमने बताया था बच्चों, ये माइनस माइनस चाहिए तो इसको माइनस माइनस गुणा करके प्लस कर सकते हैं। 1/f बराबर 1/-20, ये माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/60। अब हम क्या करेंगे, तिरक गुणा 1/f बराबर, या फिर हर भी समान, जैसे इसमें 3 से आप करोगे तो 20×3=60, हर समान भी हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हो। तो जैसे 20 है, यहाँ 60 है, तो इसमें हम 3 से गुणा करें तो ये 60 बन जाएगा। लेकिन माइनस में चाहिए, इससे अच्छा हम इसको तिरक गुणा से ही करते हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा। -3 प्लस लाने के लिए आपको -3 से करना पड़ेगा, तब माइनस माइनस ही प्लस होगा। इससे अच्छा है कि आप तिरक गुणे कर दीजिए। 60 × 60, 60 एकम 60, -20 एकम -20, बटे नीचे नीचे का 6 दूनी 12, 2 0 1200, और माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस। 60 प्लस माइनस माइनस होता है, 60 में से 20 गए 40, बटे में कितना आएगा, 1200। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, तिरक गुणा, हम तिरक गुणा करते हैं, सॉरी तिरक गुणा नहीं करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। 1/f है, इसको उल्टा करते हैं, f को ऊपर 1 को नीचे, तो हो जाएगा -1200 ऊपर 40 नीचे, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 3 12 30। तो f/1 बच्चों आपको मालूम है f ही होता है -30 सेंटीमीटर। f हमको क्या मिल गया, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो नाभ्यंतर है वो क्या है, ऋणात्मक है। क्योंकि आपको मैंने जस्ट इसके सवाल के पहले ही बताया था कि अगर लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक है तो वह लेंस अपसारी होता है, और अगर लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक है तो वो अभिसारी होता है। तो चूँकि लेंस का नाभ्यंतर
ऋणात्मक है, इसलिए यह लेंस अपसारी होगा। यह लेंस अपसारी होगा। इस प्रकार से बच्चों हमने इस सवाल को भी हल कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये तीनों सवालों का PDF एक साथ भेज रहा हूँ, जिसे देखकर आपको इसे नोटबुक में लिखना है।